नमस्कार दोस्तों। आज के हमारी जो पर्सनालिटी है राजा राम मोहन राय हैं। हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो जो फैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो या अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के लिए, जहाँ पर जीए जीके जीएस पूछी जाती है, उसमें राजा राम मोहन राय से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फैक्ट वगैरह होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो के अलावा कहीं से भी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी जो राजा राम मोहन राय से संबंधित है। हम देखेंगे कि पहला पॉइंट कि राजा राम मोहन राय जिनका जो पीरियड था वो 1772 से लेके 1833 के बीच में रहा था। और एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहले ही पॉइंट में आ गई है कि इसको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस बोला जाता था। सेकेंडली इसको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया ही बोला जाता है। कितनी बार ये जो लाइन है, जो वन लाइन है, ये कितनी बार स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछी हुई है। यूपीएससी में तो नहीं पूछी गई, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, इनमें कितनी बार पूछा हुआ है। और ये एग्ज़ाम, ये जो ये स्टेटमेंट है, इन्फॉर्मेशन है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, ये कई बार यूपीएससी के डिफरेंट एग्जामों में भी पूछा हुआ, ईपीएफओ में भी पूछा हुआ, सीडीएस में भी पूछा हुआ, एनडीए में भी पूछा हुआ है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगला यहाँ पर दे रखा है कि इन्होंने एक किताब लिखी थी, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट का मतलब होता है कि आप एक गॉड पर भरोसा करें। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे भगवानों पर भरोसा करें, राम, कृष्ण, शिव, भोले, अलग अलग उस पर भरोसा ना, एक भगवान पर भरोसा करो, चाहे कोई भी हो। तो इस पे इन्होंने एक किताब लिखी थी, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये 1809 में लिखी गई थी। कई बार ईयर भी पूछ लेते हैं स्टेट पीसीएस वगैरह में। और इस किताब के थ्रू इसने ये बताया ये ट्रांसलेट इनटू द बंगाली वेदाज एंड 5 उपनिषद। और इसके थ्रू इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि जो एंशिएंट की हिंदू टेक्स्ट बुक हैं उसमें मोनोथिज्म को सपोर्ट किया गया था, पॉलीथिज्म को सपोर्ट नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं कि इसी किताब के एक किताब कंपाइलेशन कह सकते हैं आपको, वेदाज की और 5 उपनिषद की इन बंगाली लैंग्वेज, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है कि 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा, एक आत्मसभा स्टेब्लिश की थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको आत्मसभा को हम इंग्लिश में सोसाइटी ऑफ फ्रेंड भी कहते हैं। आत्मीय का मतलब बंगाली शब्द है, इसको हिंदी में फ्रेंड भी बोला जाता है। ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रीजन पे बेस्ड थी, यानी कि आप कोई काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अनटचेबिलिटी को हम क्यों सपोर्ट करें, क्यों विरोध करें, और जो आपकी वुमेंस की जो हम उन्हें अधिकार नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, रीजन के आधार पर कोई भी चीज़ साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप किसी भी चीज़ को बिना ऐसे ही सोसाइटी के नियम कानून के आधार पर मान रहे हैं। आपको पता है कि जितने भी सोसाइटल ऑर्थोडॉक्स नियम हैं उनका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट दो ही लोगों पर पड़ता है, वुमेन पर और चाइल्ड पर। तो इसके थ्रू इन्होंने उनको दूर करने की कोशिश की थी। अगली एक इन्होंने किताब लिखी थी, परसेप्ट ऑफ जीस, 1820 में लिखी गई थी। इसके थ्रू भी इन्होंने मॉरल और फिलोसफिकल मैसेज देने की कोशिश की थी। और इन्होंने ब्रह्म सभा अगस्त 1828 में इन्होंने बनाई थी, लेकिन बाद में इसका नाम इन्होंने ब्रह्म समाज रख दिया था। ये ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप में सती सिस्टम था आपका, सती सिस्टम को आपका बैन लगाया गया था, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इसके लिए रैलियाँ निकाली थी, बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोगों को अवेयर करने की कोशिश की थी। तो इसको बैन किया गया था 1829 में, सती सिस्टम को।
ब्रह्म समाज के थ्रू, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और उस समय जो आपके गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ये ध्यान रखना है ये भी चीज़, क्योंकि ये भी कई बार एग्जामों में पूछी हुई है। अगली हम क्वेश्चन देखेंगे, मतलब फैक्ट देखेंगे कि जो लॉन्ग टर्म एजेंडा था, यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग टर्म एजेंडा ब्रह्म समाज का था कि टू प्योरीफाई एंड प्रीच मोनोथिज्म, यानी कि एक भगवान पर भरोसा करना और हिंदुज़म के अंदर जो बुराइयां हैं, इविल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स नियम है उनको लिबरल बनाना, ये सब चीज़ें थी इनके अंदर। इन सब चीज़ों को इन्होंने करने की कोशिश की थी। और इनका जो एजेंडा था, इट वॉज बेस्ड ऑन द ट्विन पिलर रीजन, वेदास एंड उपनिषद। ऐसा नहीं है इसने उपनिषद और वेदा का विरोध किया था, क्योंकि उपनिषद और वेदास आपके मोनोथिज्म की बात करते थे और वेदास भी यही बात करते थे। तो इन्होंने, अगला हम पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो पहले ही पॉइंट में दे रखी है कि पिछली बार एक ही पेपर हुआ था यूपीएससी का, सीएपीएफ का, उसमें सीएपीएफ में एक क्वेश्चन आया था कि जो राधाकांत देव थे उन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, वो थी धर्म सभा। और धर्म सभा को क्यों बनाया गया था राजा राधाकांत देव ने, क्योंकि जो ब्रह्म समाज के जो प्रोपेगेंडा थे उनका ये मानना था कि ये हमारे हिंदू धर्म को जो नियम कानून बनाए हैं हमारे पूर्वजों ने उनका विरोध कर रहा है, उनको अपोज करने के लिए कि हमारे जो नियम कानून सदियों से चले आ रहे हैं वो सही हैं। तो ये इसका मकसद था। राजा राधाकांत देव ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी धर्म सभा, ये ध्यान रखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय जी जो थे, इनकी जो डेथ हो गई थी 1833 में। एक चीज़ और यहाँ पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ कि इनको राजा की उपाधि एक्चुअल में राजा नहीं थे, इनको अकबर टू ने दिया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ, अकबर टू। इसको लंदन जाने से पहले 1832 या 33 के आसपास कर इसको ये उपाधि दी गई थी, मरने से 2 साल पहले राजा की उपाधि। ये भी यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस के एग्जाम में पूछी हुई है कि राजा की जो टाइटल है वो मोहन राय को किसने दिया था, अकबर टू ने दिया था। ये यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है। और हम यहाँ देखेंगे कि जो ब्रह्म समाज थे उसके क्या क्या फीचर थे। इट डिनाउंस द पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप, यानी कि इसने जो बहुत सारे जो देवी देवता उनके पूजा का विरोध किया था और आपके जो मूर्ति पूजा थे उनका भी विरोध किया था। अगला जो पॉइंट दे रखा है हमारा, वो ये दे रखा है कि इन्होंने रीजन की बात की थी और कंसेंस की बात की थी। थर्ड पॉइंट पे हम देखेंगे यहाँ पर रीजन और कंसेंस की बात कर रहा है। और इसके अलावा इसने ये नो डेफिनेट स्टैंड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, यहाँ देख सकते हैं कि फोर्थ पॉइंट के अंदर इसने कोई भी डॉक्ट्रिन नहीं मतलब नियम नहीं बनाया था कर्मा के ऊपर और ट्रांसमिशन ऑफ सॉइल की जो आत्मा है वो एक जीव से दूसरे जीव में जाती है, इस तरह की इन्होंने कोई बात नहीं की थी। और लास्ट पॉइंट दे रखा है इन्होंने, इट क्रिटिसाइज्ड द कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी को इसने विरोध किया था, वर्नल सिस्टम का इसने विरोध किया था। अगला पॉइंट हम यहाँ देखेंगे कि एक पॉइंट रह गया था कि इट डिस्कार्टेड फेथ इन डिवाइन अवतार और इनकारनेशन, इनके अवतारवाद पर के इसने विरोध किया था, इसने डिस्कार्ड किया था उसके फेथ को। जैसे कि आपने देखा कि कृष्ण अवतार, विष्णु अवतार, राम अवतार, ये इस तरह के जो अवतार थे इन्होंने इसका विरोध, इन्होंने इसको डिस्कार्ड किया था, इन्होंने अपोज किया था इनको, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, इस तरह की इन्होंने बात की थी। हम एक चीज़ आप याद रख लेना कि ये इतिहास आप पढ़ रहे हो तो आपका जो रीजन है, जो रिलीजन है उसको एक तरफ रखिए, आपकी फेथ एक तरफ रखिए, लेकिन जो फैक्ट एग्ज़ाम अगर आपको पास करना है तो आपको जो फैक्ट वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है उसी को आपको लेके आना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। वो रटना अच्छे से, आपको समझना अच्छे से।
अगला हम पॉइंट देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि इन्होंने सोशल एफर्ट क्या क्या थे। इन्होंने वही जैसे इसमें दे रखा है कि सती सिस्टम को बैन करवाया था। इसके खिलाफ इन्होंने जो स्ट्रगल था वो 1828 से स्टार्ट किया था, लेकिन 1829 में बैन हुई थी, ये ध्यान रख लेना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसको बैन किया था, उस समय के गवर्नर जनरल थे। इसके बाद अलग से क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि हिज एफर्ट वर रिवार्डेड बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन 1829 विच डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम इज ए क्राइम। यही इसने अटैक किया तो वो हम सब बात कर चुके हैं। इसने जो डिग्रेडेड सिस्टम था जो वुमेन का, उसके राइट की बात की थी, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी का राइट वुमेन को मिलना चाहिए, तो इस तरह की भी इन्होंने बात की थी। बहुत अच्छी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिए हुए इस पॉइंट में हम देखेंगे यहाँ पर कि इन्होंने इनके एफर्ट से राजा राम मोहन राय के ने बहुत सपोर्ट किया था डेविड हारे को हिंदू कॉलेज बनाने के लिए। ये भी कई बार इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, CDS में कई बार आया हुआ है, ND में भी कई बार आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्टेट PCS UP PCS में आया हुआ है कि हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है वो किसने की थी। आपका राजा राम मोहन राय उसमें ऑप्शन में होता है, किसके अगर आप किसके एफर्ट से की थी, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें इसके थ्रू इसने जो पढ़ाने की कोशिश की थी। आप यहाँ देख सकते हो लास्ट पॉइंट में कि इंडियन लैंग्वेज को वर्नाकुलर यहाँ इसने बोथ लर्निंग पर फोकस किया था इसने। वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंस, इस तरह की इन्होंने बात की। साइंस की इसने बात की थी कि उनको आप पढ़ाइए। तो ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन है राजा राम मोहन राय से संबंधित। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो मैंने आपको नहीं बताई है और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय संबंधित यही पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगली वीडियो में अब मिलेंगे किसी अन्य पर्सनालिटी के साथ। धन्यवाद गाइस। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है इंक्लूसिव एकेडमी ऑफिशियल। धन्यवाद गाइस।